आप सबको इससे पहले कि मैं सत्संग स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बताया था। जब मैं यहाँ पे आया था, मैंने माथा टेका था, तो मेरे को पहले ही बोल दिया था गुरु जी ने कि तूने यहाँ सत्संग कर। तो ये आदमी ने जो बोला है, यहाँ पे कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, यहाँ पे सब कुछ प्लान होता है। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है गुरु के दरबार की, कि यहाँ पे अगर आप आए हो तो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उनकी मर्जी से आए, और शायद हमेशा आते भी रहोगे। मैं शुरुआत करने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि मेरा मुझ पे कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। हर इंसान अपने जीवन में बस ये सोचता है और करता है, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा पैसा, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे रिश्तेदार, कुछ भी काम नहीं आएगा। सब मतलब आपको मुझे लगता है कि गुरु के दरबार से बड़ी और कोई चीज़ है ही नहीं, ना आपको इससे बड़ी कोई दात मिली है और ना मिलेगी। आंटी ने आपको बताया कि आप बहुत किस्मत वाले हो कि इतने सस्ते में आपको एक ऐसा नशा मिला है जो आपको खरबों रुपए खर्च के भी शायद नहीं मिलेगा, और ये नशा नाम का है। तो अगर आप उस नशे को अपना सको तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जीवन में कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अपनी प्रॉब्लम किसको सुनाएंगे। क्यों आप गुरु जी के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हो? जब उन्होंने इतनी बड़ी बात स्टार्टिंग में सबको बोली थी कि मुझे मानो और मेरे से मांगो मत, फिर भी हम एज ए ह्यूमन उनसे मांगते रहते हैं और मांग के इतने छोटे जाते हैं कि उनको देनी पड़ जाती है। और हो सकता है वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो या ना हो, दैट इज हिज विश एंड हिज विल। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो सर से लेके पाँव तक सिर्फ इनकी बदौलत है। जो मैं हूँ आज इनकी बदौलत हूँ, जो मैं था इनकी बदौलत था, और जो शायद जीवन में आगे होऊंगा इनकी बदौलत होगा। आंटी ने जैसे बताया, मैं सत्संग में आता था, 10-12 साल हो गए मुझे यहाँ सत्संग पे आते हुए। बीच बीच में ऑफकोर्स अब टाइम नहीं मिलता, तो जब भी मिलता तो आ जाता हूँ। तो आंटी ने मुझे मैं तब से जोड़ा हुआ आंटी के साथ जब शायद मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आज भी कुछ नहीं है, सभी दिख रही है। तो आई बिलोंग टू अ वेरी लो मिडिल क्लास, यूज टू बिलोंग टू अ वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली, और मुझे लगता था कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कभी मुझे मिलेगी, कभी गाड़ी मिलेगी, कभी घर मिलेगा, कभी बंगला मिलेगा, और आज गुरु जी की भेंट से सब कुछ है। तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने अपने लाइफ में एक चीज़ ठानी थी, वो ये कि मैं अपने पैशन से कभी भी भटकूंगा नहीं, मैं अपने प्यार से कभी भी भटकूंगा नहीं, और मेरा प्यार खाना था। तो इसलिए शायद मैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में ट्रैवल कर करके वो चीज़ें लेके आता हूँ लोगों तक जो शायद कोई और नहीं लेके आता, और इसलिए शायद आज मेरा चैनल 7 मिलियन फॉलोअर्स पे है। और ये सिर्फ इनकी वजह, इनकी बदौलत है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मेरी कोई औकात ही नहीं है, और ये वो हैं जो शायद आपको आपकी औकात से बढ़कर देते थे और शायद देते रहेंगे। इट इज़ हाउ यू टेक इट। कोई कहता है कि मुझे कम दिया, उसको ज़्यादा क्यों दिया, उसको कम क्यों दिया, मेरे को क्यों ज़्यादा दिया, तो ये उनके ही इज गॉड। और आप भगवान से कभी भी बहस या भगवान से कभी लड़ नहीं सकते कि आपके लिए क्या अच्छा और आपके लिए क्या बुरा। किसी के पास आज मर्सिडीज है और किसी के पास BMW और किसी के पास शायद बलिनो है, तो सुख दोनों का सेम ही है। इट इज़ हाउ यू टेक इट। आप कैसे लेते हैं उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आई थिंक अगर आप वो सीख गए जीवन में, तो आपको कभी भी ये नहीं कहोगे कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ लाइफ से। हर इंसान सेटिस्फाइड है लाइफ से, बस सिर्फ आपको अपने अंदर की वो चीज़ को जगाना। तो मैं अपने एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करता हूँ। शायद जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबने देखा था कि आज से 4-5 साल पहले एक वीडियो आई थी बाबा का ढाबा की, जो मैंने बनाई थी, और बहुत सारे एलिगेशन लगे मेरे पे, बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ कि इसने ये किया, इसने वो किया। लेकिन मुझे पता था कि मेरे बैक सपोर्ट में कौन है, और मुझे ये पता था कि अगर मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरे साथ गलत नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें होती गई, और मैं गुरुजी से पूछता था, गुरुजी अगर अच्छाई करने से ऐसा होता है तो फिर बुराई करने से क्या होता होगा, वो तो मैं सोच भी नहीं सकता। और गुरुजी ने मेरे को आके एक चीज़ बोली थी। गुरुजी ने कहा था, तू सिर्फ बैठ और तमाशा देख। और बस वो 4 और वो 5 वर्ड मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट थे लाइफ के कि मुझे पता था कि क्या होना है और क्या इनकी प्लानिंग है। मुझे नहीं पता क्या होना था, बट इन्होंने जो किया है वो ऐसा किया है कि शायद अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकता। मेरे को ये पता था कि जो मेरी जर्नी है वो यही है, मुझे और कुछ करना आता नहीं है, ना मैं और कुछ कर पाऊंगा। और करते 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 सारी चीज़ें ऐसे पलटवार में हुई कि हर चीज़, द वर्ल्ड केम इन फेवर ऑफ मी। पूरी दुनिया मेरे साथ खड़ी थी, और वो सिर्फ इसलिए खड़ी थी क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ था। और ये चीज़ सिर्फ मुझे रियलाइज तब जाके हुई जब मुझे पता चला कि कैसे वक्त बदलता है। इंसान का वक्त बदलता है, हर किसी का बदलता है। किसी का अच्छा होता है तो बुरा भी आएगा, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। और अगर बुरा है तो अच्छा भी आएगा, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। तो इसलिए जीवन में
जो भी मिले, जैसे भी मिले, संतुष्ट रहो, गुरु का गुणगान करो, सिमरन करो, सेवा करो, सत्संग करो, किसी से जेलसी मत करो, किसी से, और अपनी मैं को सबसे पहले, अगर आप गुरु के दरबार में आते हो ना, अपनी मैं को बाहर छोड़ के आओ। जिस दिन आप अपनी मैं को बाहर छोड़ के आओगे ना, उस दिन आप इतना कुछ पा जाओगे कि आपको उसकी रियलाइजेशन भी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे बैठा था, मुझे पता था कि मैं आप सबके जैसा हूँ। बाकी बाहर जाता हूँ तो बहुत प्यार मेरे फॉलोअर्स और सब लोग मुझे करते हैं, लेकिन मेरे को पता है कि दरबार में मैं भी वही हूँ जो आप सब हैं, और आप भी वही सब है जो। तो यहाँ पे ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई जात है, ना कोई पात है। हर एक इंसान बराबर है, और अगर आपको समझ आएंगे तो मुझे लगता है कि आप यहाँ से सब कुछ लेके चले जाएंगे। सो लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट वो कैसे आप लेते हैं उसको, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और वक्त बदलता गया 0 फॉलोअर से 1 लाख फॉलोअर है, फिर 5 लाख हुए, और आज जैसे कि मैंने बताया 7 मिलियन 70 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये सिर्फ इनकी वजह से है, और आगे भी, और ना आपकी एक्सपेक्टेशन लाइफ से खुद ही बढ़ जाती है। जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं, आपको लगता है अब तो मैंने सब कुछ पा लिया, अब क्या, लेकिन आपने कुछ भी नहीं पाया। आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से खुद में इतनी बढ़ जाती है कि आपको लगता है अब आगे मुझे क्या करना है, मैं उसकी प्लानिंग करता हूँ। तो ये मैं सोचता हूँ ना कि यार गुरुजी, मतलब पिछला महीना ऐसा था, आज ये स्लो है, अगला महीना कैसा होगा। तो बस मेरे सोचने की देर होती है और इनके करने की देर होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, सेवा करो, सिमरन करो, और सिमरन से बड़ी कोई भी दात इस दुनिया में ना है, ना थी, और ना शायद कभी होगी। तो जय गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने मुझे बुलाया और इस काबिल बनाया कि मैं इन सब के बीच बैठ के अपना सत्संग कि मैंने इनसे क्यों नहीं मांगी, और जो मेरा उस दिन भाव था, जो मेरे विचार थे, वो मैंने उस किताब में या उस डायरी में उतार के इनको दे के बोला कि आंटी आप रखो। और बस वहीं से धीरे मेरा जो प्यार है वो गुरुजी के लिए इतना बढ़ता गया कि मतलब मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे, कहाँ से मेरी ये जर्नी कहाँ तक आ गई। और बस सब्र है, सब्र का फल कहते हैं हमेशा मीठा होता है, बट सब्र अगर आप करें तो मीठा होगा, ये मत सोचे कि, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ किसी में, वो ये सोचता है कि यार अगर ये 20 सीढ़ी चढ़नी है तो पहली से 20 सीढ़ी पर लेकर छलांग मारी जाए। वो ये नहीं सोचता कि हर एक इंसान का जो सफ़र है वो एक सीढ़ी चढ़ के पूरा होता है। अगर आप सीधा 20वीं सीढ़ी पर छलांग मारेंगे तो कभी आप 20वीं सीढ़ी पर पहुँच ही नहीं पाएंगे। सो टेक वन स्टेप एट अ टाइम। जो कर रहे हो पैशनेटली करो, जो कर रहे हो अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, और भरोसा रखो इन पर, क्योंकि भरोसे से बड़ा, फेथ से बड़ा मुझे लगता है इस दुनिया में कोई भी चीज़ है ही नहीं, और ना कभी हो सकती है। क्योंकि अगर आपका फेथ अपने गुरु में है ना, तो वो आपको कभी डोलने ही नहीं देगा। वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप कभी भटकोगे नहीं। और आप तो बहुत किस्मत वाले हो, इनफैक्ट हम सब इतनी किस्मत वाले हैं कि हम गुरु जी की शरण में हैं। उन लोगों का सोचो जो कहाँ आज भी भटकते हैं, अलग अलग दरबार में जाके माथा टेकते हैं, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं है, उनका मन साफ, उनका मन खुश नहीं है। वो फिर भी सोचते हैं यार हमें यहाँ से नहीं मिली सेटिस्फेक्शन, यहाँ चलो, यहाँ से नहीं मिली, यहाँ चलो। आप तो बहुत किस्मत वाले कि आपको एक ऐसा दरबार मिला जहाँ सिर्फ आप माथा टेको, एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ना यहाँ कोई पैसा चढ़ाना है, ना यहाँ पे आपको कोई कुछ कहना है। हर बंदा जो यहाँ पे आया है वो उनकी बदौलत आया है। उनके जैसे आंटी ने बताया ना, हर कोई कहता है छोले में हम क्यों नहीं आए जब गुरु जी थे। उस समय शायद आपका वक्त नहीं था, आज आपका वक्त है, तो आज आप गुरु जी के साथ बैठे हो। और अगर आपका वक्त अगर आज आपको गुरु की सबसे ज़्यादा जरूरत है, तो इसलिए आप उनके साथ आज बैठे हो। उस समय जो लोग गए हैं, शायद आंटी भी उस समय गई थी, तो आंटी को उस समय गुरु की जरूरत बहुत ज़्यादा होगी थी, और शायद थी भी, तो इसलिए उन्होंने उस समय बुलाया। आज शायद संगत जो है वो इतनी मल्टीफोल्ड हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। कहते थे गुरु जी की लाइना लगनिया टाइम, मतलब सिर्फ मेरे दर्शनों की झलक के लिए आप लोग तरसोगे, और हम लोग उस चीज़ को वैल्यू ही नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आएंगे, माथा टेकेंगे, बातें करेंगे, इसने वो पहना, इसने ये देखा, इसके गले में ये वाला हार। दिस इज ऑल मटीरियलिस्टिक, बिलीव मी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे 12-13 साल हो गए, 15 साल हो गए इनफैक्ट गुरु जी के साथ जुड़े हुए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें इतनी मटीरियलिस्टिक है ना कि आपको अभी नहीं रियलाइज़ हो रहा, आपको शायद 2 साल, 3 साल, 5 साल में रियलाइज़ होगा, जब आपको पता चलेगा कि मैंने अपने जीवन में क्या खो दिया। और जो वक्त आपके पास अभी है ना, उसको जितना यूटिलाइज कर सकते हो यूटिलाइज कर लो। गुरु के साथ बैठ के, गुरु के साथ सिमरन करके, गुरु की वडियाई करके, और जितनी अपने गुरु की वडियाई करोगे ना, उतने आगे जाओगे। ये तो मैं आपको 100% लिख के देता हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल हूँ। क्योंकि मेरे को कोई भी कहीं बैठता है ना, मैं सबसे पहले गुरु की वडियाई करता हूँ, और इतनी वडियाई करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन जितनी वडियाई कर सकूँ उतनी वडियाई करूँ। क्योंकि
गुरुजी ने जो दिया है ना, लाइक आई सेड कि मैं शायद अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकता था कि आज मैं यहाँ पे होऊंगा या मैं अपने सफ़र में यहाँ तक पहुँचूंगा। मैं बहुत मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता, एक ही छोटी छोटी चीज़ के लिए अब हम लोग तरसते थे, लेकिन महाराज ने इतना दिया है कि मतलब शायद मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर पा रहा हूँ, उसको बोल नहीं पा रहा हूँ, बट वॉट आई एम फीलिंग फ्रॉम इनसाइड राइट नाउ ओनली आई कैन फील इट, एंड लिटरली आई एम हैविंग गूज़बम्प्स आफ्टर saying all of this about him, because कहते हैं ना कि मतलब जितना मर्जी बोल लो आप, जितना मर्जी बातें कर लो आप, लेकिन एंड जो फुल स्टॉप है ना वो यहीं पे है। और जब आप ये समझ लोगे ना कि यहाँ पे आके फुल स्टॉप लग गया आपके जीवन में, तो बस उसके ऊपर ना कुछ है, ना कुछ था और ना कभी कुछ।